बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने जो सज़ा दी थी उसके खिलाफ जो अपीलें थी उन पर और मज़ीद 2 दरखास्तें जिसमें नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना और कानूनी नुमाइंदे को के ज़रिए अदालत हाज़िरी की इस्तदाएँ की थी, वो दरखास्तें शामिल उन दरखास्तों पर समाअत हुई जिसमें अदालत ने नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस को 15 सितंबर तक का वक्त दिया है कि वो अदालत को मुतमईन करें कि जो नवाज शरीफ हैं वो मफरूर करार दिए जा चुके हैं, तो क्या वो इस रिलीफ के ये जो रिलीफ वो मांग रहे हैं इसके मुस्तहिक हैं भी नहीं हैं या नहीं हैं। रिलीफ क्या मांगा गया, यही कि हाज़िरी से इस्तिस्ना और कानूनी नुमाइंदे के ज़रिए अदालत हाज़िरी। आज केस की समाअत शुरू होने से कबल ही नैब ने एवन फील्ड रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की ज़मानत मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की और इस रेफरेंस में भी ज़मानत ख़त्म करने की इस्तदा की। आज केस की जब समाअत शुरू हुई तो नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जहां ज़ैब परवाना जबकि नवाज शरीफ की जानिब से इनके वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए। केस की समाअत के आगाज़ में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम सवाल उठाया गया कि क्या एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया है, और अगर इश्तिहारी करार दिया है तो नवाज शरीफ की अदालतों में ज़ेरे इल्तवा जो दरखास्तें हैं उस पर क्या असर होगा, जिस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि इश्तिहारी करार दिए जाने का इस अदालती कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस पर अदालत की जानिब से दोबारा पूछा गया कि क्या इश्तिहारी होने के बाद क्या हम नवाज शरीफ की दरखास्तों पर समाअत कर सकते हैं, क्या इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद अदालत किसी और दरखास्त पर फैसला कर सकती है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत से ये इस्तदा की कि नवाज शरीफ को इस हवाले से अपना जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाए। नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए गए हैं, इसलिए इन्हें कानूनी नुमाइंदे के ज़रिए जवाब का मौका दिया जाए। जिस पर अदालत में मौजूद प्रोसिक्यूटर नैब जहां ज़ैब परवाना ने कहा कि क्योंकि तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ इश्तिहारी हो चुके हैं इसलिए इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक जो कि अदालती बेंच में शामिल है ने परवेज़ मुशर्रफ केस का हवाला देते हुए ये रिमार्क्स दिए कि परवेज़ मुशर्रफ केस में भी अदालत ये करार दे चुकी है कि किसी मफरूर को सरेंडर करने से कबल नहीं सुना जा सकता, जिस पर नवाज शरीफ इसलिए नवाज शरीफ को सरेंडर करना लाजमी है। जिसके बाद ख्वाजा हारिस ने कुछ केसेस के अदालत को मुतमईन करने के लिए कुछ केसेस के जो है वो हवाले दिए, जिस पर अदालत ने यह कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी को नहीं सुन रहे, हम अपील को मेरिट पर ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इश्तिहारी होने के बाद जब हम दरख्वास्त गुजार को सुन सकते हैं। जिस पर ख्वाजा हारिस ने दोबारा कहा कि दरख्वास्तें सुनी जा सकती हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि जहाँ तक अपील का ताल्लुक है तो हम ये नहीं कह रहे कि हम अपील खारिज कर रहे हैं, लेकिन अभी बात यह हो रही है कि आपकी जो मज़ीद 2 दरख्वास्तें हैं इस पर कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये हमारी दरख्वास्त ही नहीं, यही हमारी दरख्वास्त है कि आप मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपील को मेरिट पर सुने। जिस पर अदालत ने फिर से वही सवाल उठाया कि नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील पर कोई फैसला नहीं कर रहे, लेकिन क्या नवाज शरीफ की पेशी के बगैर नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। इस सवाल पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अपील इश्तिहारी की भी सुनी जाती है। इसके बाद अदालत ने ख्वाजा हारिस से मजीद पूछा कि क्या नवाज शरीफ किसी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने यह इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ किसी भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज नहीं है, और ये सदा की कि जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाए और समाअत पीर तक मुलतवी की जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि हम जो है वो अभी इस मामले को देख रहे हैं। पिछले 7 माह से नवाज शरीफ जो है वो किसी हस्पताल में दाखिल नहीं है, और जो रिपोर्ट जिसमें डॉक्टर का आपने मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया है जो आपने अदालत में जमा कराई वो डॉक्टर जो है वो भी अमेरिका में है, जबकि नवाज शरीफ लंदन में है। नवाज शरीफ लंदन में और डॉक्टर जो है वो अमेरिका में। इसके बाद ख्वाजा हारिस ने यह इस्तदा की कि नवाज शरीफ की अपील को सुना जाए। अपील तो जो है वो किसी मफरूर की भी सुनी जाती है, जिस पर अदालत ने यह कहा कि हम नवाज शरीफ को पहले मफरूर करार दे देते हैं तो फिर अपील को सुन लेते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ को इस वक्त इश्तिहारी करार ना दिया जाए, वक्त दिया जाए ताकि वो जवाब जमा करा सकें। जिस पर अदालत ने पूछा कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क जो है वो कब गए थे, जिस पर बताया गया कि 19 नवंबर को गए थे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि क्या ये आपने जानने की कोशिश नहीं की कि नवाज शरीफ सफ़र के लिए तंदुरुस्त हैं। इस अदालती सवाल पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ किसी अस्पताल में दाखिल नहीं, तो अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कुछ नहीं किया। जिस पर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स नामुकम्मल हैं। पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की ज़मानत मुस्तरद
مسترد کر چکی ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ ہم نے جو پچھلی سماعت پر میڈیکل رپورٹس نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹس طلب کی تھیں اس کا کیا ہوا؟ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہمیں جو رپورٹس دی گئی ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں، نواز شریف تندرست اور سفر کے جو ہے وہ قابل ہیں۔ جس کے بعد عدالت نے نائب پروسیکیوٹر جہاں پروانہ سے مکالمہ میں یہ کہا کہ عدالت اس حوالے سے تفصیلی آرڈر جاری کرے گی، آپ عدالت کو قانون سے یہ بتائیں کہ ہم اس کیس کو سن سکتے ہیں یا نہیں۔ نواز شریف اس وقت ضمانت پر نہیں ہے، ضمانت کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، ہم نے نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا موقع دیا مگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے خواجہ حارث کی جواب داخل جمع کرانے کی جو مہلت تھی اس استدعا کو منظور کرتے ہوئے کہا کہ ہم خواجہ حارث کو موقع دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا قانونی سٹینڈ ظاہر کریں، اگر وارنٹ کا آرڈر کرنا ہوتا تو ہم کر دیتے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ منگل تک کا وقت دے دیں خواجہ حارث کو اور وہ جو ہے وہ اپنا جواب جو ہے وہ اس میں داخل کرائیں۔ نائب پروسیکیوٹر نے یہ کہا، جس پر نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ عدالت کا کوئی بھی حکم نواز شریف کی احتساب عدالت میں چلنے والے جو مقدمات ہیں ان پر اثر انداز نہیں ہوگا، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ اسی نقطے پر اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے کو بطور حوالہ جات جمع جو ہے وہ کریں اور عدالت کو مطمئن کریں، کیونکہ یہ ایشو جو ہے وہ عدالت کے سامنے لے کر آئیں کہ نواز شریف کی درخواستیں سنی جا سکتی ہیں یا نہیں سنی جا سکتی، اور اس نقطے پر عدالت کی معاونت کریں، اور یہ جو سماعت ہے ہم منگل 15 ستمبر تک ملتوی کر دیتے ہیں، تب تک کا جو ہے وہ خواجہ حارث کو وقت دیا گیا ہے کہ آپ عدالت کو ان نکات کے حوالے سے جو ہے وہ ملتوی کریں۔ ناظرین، آج جو کیس کی سماعت ہوئی اس حوالے سے جو ڈیٹیلز تھیں آج کی اس ویڈیو میں آپ ناظرین کے سامنے رکھیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔